हाँ जिद्दी हूँ, हाँ मैं जिद्दी हूँ, हाँ मैं एक जिद्दी इंसान हूँ, हाँ मैं एक जिद्दी इंसान क्योंकि ना क्यों बताओ मैं क्यों जिद्दी हूँ? क्योंकि मैं किसी चीज को करने के लिए मैं ठान लेता हूँ, इसीलिए मुझे दुनिया ना पागल कहती है। हाँ मैं पागल हूँ क्योंकि मैं जिद्दी इंसान हूँ, इसलिए नहीं, मैं एक समझदार इंसान हूँ क्योंकि मैं बहाना करता हूँ किसी भी चीज को। कल करूंगा, अरे कहाँ दिन जा रहे हैं, अभी आने वाले होंगे, क्योंकि नहीं मैं जिद्दी इंसान हूँ, मैं जिद्दी इंसान हूँ। मैं किसी चीज को करने की ठान लेता हूं, नहीं अभी करूंगा, इसीलिए मुझे दुनिया ना पागल कहती है। चलिए अगर आपका हाथ पैर एक दिन के लिए अगर बांध दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, बहुत कम। अगर आपका हाथ पैर अगर एक दिन के लिए बांध दिया जाए तो क्या? अरे यार मैंने मजाक कर दिया, मजाक कर दिया। नहीं नहीं, अगर आपका हाथ पैर एक महीने के लिए बांध दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यार बहुत बड़ा मजाक कर दिया, मतलब बहुत मजा, मतलब हंसी आ रही है। अगर आपका हाथ पैर एक साल के लिए बांध दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत कम है यार। नहीं नहीं, ये बहुत कम। अगर आपका हाथ पैर पूरी जिंदगी भर के लिए अगर बांध दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की पत्थर की मूर्ति की तरह आप रह जाएंगे, यानी जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कहीं घूम पाएंगे, ना कुछ किसी दुनिया को देख पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। इसी तरीके से स्टीफन हॉकिंग ने एक बेल चेयर पे बैठकर, उनको एक बीमारी हो गई थी, मीटर न्यूरॉन नामक बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करने बंद हो जाते हैं। ना इंसान बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है। ऐसी जिंदगी आप कौन जीना चाहता है? कोई नहीं जीना चाहता। आप जीना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान के पास एक बहाना था कि ना करने का। दुनिया से कह सकता था कि मेरे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, लेकिन उस इंसान के अंदर इतना जिद थी, वो जिद्दी था, इसीलिए दुनिया उसे पागल कहती थी। जिद्दी जो इंसान कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसने ब्लैक होल के बारे में बताकर विश्व में महान साइंटिस्ट के रूप में इतिहास रच दिया। एक ऐसे स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बताकर पूरे विश्व में इतिहास रच दिया। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। ये जो जिद शब्द है ना, अब ये खत्म नहीं हुए हैं। आप सोचते हैं ये जिद इतना आता क्यों? अभी आ जाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये जिद आता क्यों। अभी ये जिद्दी नाम का शब्द खत्म नहीं, अभी फिर एक जिद्दी इंसान को पकड़ूंगा और इधर खींच के उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको एक दिन के लिए अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यार मतलब बहुत कम, बहुत कम, ये तो बहुत कम। अगर आपको एक महीने के लिए अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब ये बहुत कम, बहुत कम, मतलब बहुत बड़ा मजाक कर दिया यार। अगर आपको एक साल के लिए अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये तो मतलब यार इतना मजाक कर दे, बहुत कम, नहीं नहीं तो बहुत कम। अगर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अगर आप बाई चांस अगर जेल से निकल भी गए तो आप पता है आपके शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो जाएंगे। आपका हाथ ना उस तरीके से काम करेगा, ना आपका पैर, उस शरीर मतलब आपके साथ कदम से कदम मिला नहीं पाएगी, आपकी शरीर सही से काम नहीं कर पाएगी। अगर आप जेल से भी निकलेंगे तो आपकी जो जान पहचान, आपके जो दिल में रहने वाले लोग रहेंगे ना, वो आपको छोड़ के चले गए होंगे और आप एक अकेले मतलब ऐसे जीवन में आ जाएंगे ना, आपका कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। आप बताइए उस समय क्या करें? उसी तरीके से नेल्सन मंडेला एक 27 साल जेल में रहने के बाद जब जेल से निकला, किसे पता था आपको जब वो जेल से निकलेगा तो राष्ट्रपति बनेगा। वो ऐसा जिद्दी इंसान जेल के निकलने के बाद राष्ट्रपति बना और भारत से भी भारत रत्न अवार्ड लेकर चले गए। ऐसे लोग जिद्दी इंसान होते हैं जो जिद के आगे, उनके आगे मतलब कमजोरी, बुढ़ापा, कोई भी चीज उनके आगे कुछ नहीं कर सकती। और जो ये उनको वही लोग पागल होते हैं, दुनिया उन्हें पागल कहती है और बाकी जितने लोग होते हैं ना सब समझदार होते हैं। दुनिया उन्हें पागल कहती है और बाकी सब लोग समझदार। जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। दर्द सिर्फ सबसे एक से होता है और सपने सबके अलग अलग होते हैं। दर्द सिर्फ सबसे एक से होता है, सपने सबसे अलग अलग होते हैं। कोई रूठ कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई एक व्यक्ति बोले कि आप पागल हो तो आप क्या करोगे? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कम, बहुत कम। अगर आपको कुछ लोग बोले कि आप पागल हो तो आप बताओ क्या करोगे?
ये तो बहुत कम बोल दे यार, बहुत कम बोल दिया। अगर आपको अगल बगल जो आपके अड़ोसी पड़ोसी अगर सब बोल दें कि आप पागल हो तो आप क्या करोगे? मतलब यार बहुत, ये क्या, ये तो बहुत कम बोल दे। अगर आपको पूरा समाज बोल दे कि आप पागल होते आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन, वो ऐसे मतलब पागल इंसान थे कि उन्होंने देखा कि चिड़िया उड़ रही थी। अब उनके दिमाग में सवाल आया, चिड़िया कैसे उड़ रही है? उसके बाद उन्होंने चिड़िया को ना कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा। उसके बाद जब इन्होंने कीड़े मकोड़े खाते हुए तो देखा तो इन्होंने बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा इकट्ठा करके अपने क्या कि उसका सूप बना के दोस्त को पिला दिया। अब तो दुनिया इन्हें कन्फर्म ही कर दी थी कि तू बहुत बड़ा पागल है। समाज पूरे ब्रह्मांड मतलब जितने पूरे समाज थे सब इन्हें कन्फर्म कर दिया कि पागल है। स्कूल के इनसे एक टीचर ने लेटर दिया कि बोले कि जाके अपने पेरेंट्स को दे देना। उसके बाद ये जब अपने टीचर का जो लिस्ट लेके आते हैं अपने पेरेंट्स को मतलब माँ को देते हैं, उसके बाद उनका माँ जब लिस्ट वो पढ़ती है उसमें लिखा रहता है कि आपका बेटा माइंडली ही कमज़ोर है, आप किसी स्कूल में से मत भेजिएगा क्योंकि आपका बच्चा, क्योंकि ये आपका जो बच्चा है दिमाग से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और ना ही आप ये सोच पा रहा है करना क्या है, और आपका दिमाग आपके बच्चा एक नंबर का पागल है। उसके बाद इसके माँ के जो तकलीफ़ हुआ, उसके बाद बेटा पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो उसके बाद माँ बोलती है कि बेटा तुम लिखा है कितना तुम समझदार हो, तुम बहुत ही चालाक हो, इंटेलिजेंट हो और तुम्हें किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। बताओ, ऐसे पागल इंसान जिसने अपने मेहनत के आगे पूरे बल्ब का आविष्कार करके पूरे दुनिया को उजाला कर दिया, ऐसे ही लोग पागल होते हैं। महान लोग हमेशा जिद्दी इंसान को लोग पागल कहते हैं और पागल नाम शब्द हटा के महान शब्द लगा देते हैं। पता है जो लोग पागल कहते हैं वो लोग समझदार होते हैं और बाकी जितने जिद्दी होते हैं, जितने पागल होते हैं, सब जिद्दी इंसान हमेशा पागल होते हैं। अगर आपको दुनिया पागल कहती है, हाँ कहने दो। अगर आपको दुनिया इतना बेशरम कहती है तो कहने दो। आपको यही दुनिया अगर आपको पागल से भी महापागल कहती, आपकी बुराई करती हो, इतनी बुराई करती हो जिससे समाज ने आपको अलग कर दिया, हाँ मैं पागल हूँ, बेशरम हूँ, सब चीज़ हूँ, लेकिन यही लोग जिद्दी इंसान एक बेशरम महान पागल होते हुए भी महान बन जाते हैं। यही दुनिया उन्हें महान बना देती है क्योंकि अपने जिद और मेहनत के आगे आप भी जिद्दी बन। अगर आपके बारे में कोई कुछ भी कहे मत सुनिए, यहाँ सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, लेकिन आपको पता है ना इतिहास आप रचेंगे, ब्रह्मांड यानी पूरे विश्व में राज आप करेंगे। और जब ऐसे महान शब्द लोग जब अब दुनिया से जाते हैं ना तो इन्हें दुनिया मिस करती है। ऐसे पागल लोग जब दुनिया से जाते हैं तो इन्हें पागल नहीं महान शब्द यूज किया जाता है और दुनिया इनको पूजा करती है कि एक दुनिया सोचती है कि ऐसे इंसान को खो दिया, कि ऐसे महान इंसान को खो दिया जो हमारे समाज में इतना कुछ करके आज ही पागल इंसान महान शब्द बन गया। अगर ये वीडियो अगर आपको, मैं नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ब्लैक आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आप जिद्दी बन जाइए, हम भी जिद्दी बन जा रहे हैं और आप भी जिद्दी। अगर आपको दुनिया कुछ भी कहने दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ब्लैक आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे तपस्या बिजनेस को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।